Daddy Creative Tools। राजू बिना बोले वहां से चला जाता है और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अब क्या करूं? बड़ी मुश्किल से एक नौकरी मिली थी और सेठ जी ने नौकरी से निकाल दिया। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। राजू सोच ही रहा होता है कि कैसे वो अपने घर का खर्चा चलाएगा। तभी उसके पास से एक बाबा गुजर रहे होते हैं। वो राजू के पास आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बेटा? तुम बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? राजू बाबा को सारी बातें बताता है। बाबा राजू की परेशानी सुनकर बड़े दुखी होते हैं। बेटा, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे सेठ ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी बाबा जूते निकालते हैं और राजू को बताते हैं कि बेटा ये जादुई जूते हैं। इन्हें तुम जहां बोलोगे ये तुम्हें वहां पे लेके चले जाएंगे। बाबा, ये कैसे जादुई जूते हुए? मैं तो बिना जूते पहने भी जहाँ चाहूँ वहाँ पे जा सकता हूँ। ओहो, बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ इनमें क्या खासियत है, तो सुनो बेटा। बाबा राजू को बताते हैं, बेटा अगर तुम इन जूतों से बोलोगे कि मुझे छिपे खजाने के पास ले जाओ तो ये तुम्हें वहां पर लेकर चले जाएंगे और तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। मगर याद रहे, इससे तुम बस 2 बार ही बोल सकते हो। उसके बाद ये जादुई जूते साधारण जूते में बदल जाएंगे। सच में बाबा? क्या ऐसा हो सकता है? और अगर बाबा ये जूते किसी ने चुरा लिए तो? अरे बेटा, तुम इस बात की चिंता मत करो। इसे जो भी पहली बार पहनेगा ये बस उसी की बात मानेंगे। अगर कोई तुम्हारे पास से इसको चुरा के पहन भी लेगा तो ये उसकी बात नहीं सुनेगी। ठीक है बाबा, मैं समझ गया और आपका शुक्रिया। खुश रहो बेटा। बाबा वहां से चले जाते हैं और राजू जूते पहनकर बोलता है, चलो अब मैं इन जादुई जूतों से बोलता हूँ, मुझे ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे बहुत सारा धन हो। हे जादुई जूतों, मुझे ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे बहुत सारा धन हो। राजू के पैर अपने आप चलने लगते हैं। अरे, मैं तो अपने आप चल रहा हूँ। लगता है ये जादुई जूते मुझे अपने आप ही चला रहे हैं। राजू के जादुई जूते उसे काफी देर तक चलाते हैं और उसके जादुई जूते उसे ले जाकर घने जंगलों के बीच में गुफा के पास ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अरे, ये कहाँ आ गया मैं? ये तो कोई पुरानी गुफा है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके अंदर खजाना हो? अभी अंदर जाकर देखता हूँ। राजू अंदर चला जाता है। वो काफी देर तक चलता रहता है और वो अंदर देखता है कि बहुत सारा धन पड़ा हुआ है। राजू ये देखकर चौंक भी जाता है और खुश भी हो जाता है। वो वहां से थोड़ा सा धन लेकर चला जाता है। थोड़ी देर में राजू अपने घर पहुंच जाता है। वो घर पे अपने परिवार को गुफा से लाया हुआ धन दिखाता है। उसकी बीवी ये देखकर बहुत चौंक जाती है और उससे पूछती है, अरे तुम इतना सारा धन कहाँ से ले आए? तभी राजू अपनी बीवी को सारी बातें बताता है और उसका परिवार बहुत खुश होता है। कुछ ही दिन बीत जाते हैं और राजू गुफा से धन लाता रहता है। उनके हालात काफी सुधर जाते हैं। मगर रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसी गांव में लल्लू नाम का एक चोर था। वो एक दिन राजू के घर के पास से गुजर रहा होता है। तभी अरे, ये राजू के पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया? पहले तो बहुत गरीब, अभी अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया? पता लगाना होगा। चलो रात में आके देखूंगा। रात हो जाती है और लल्लू चोर राजू के घर के पीछे वाली खिड़की से अंदर झांकता है और उनकी बातें सुनता है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे जादुई जूते दिए। इनकी वजह से मुझे गुफा का खजाना मिल पाया। बाबा ने बोला था इसे तुम बस 2 बार ही बोल सकते हो और ये तुम्हें वहाँ पे ले जाएंगे।
चलो कल सोचता हूँ आखिरी बार कहाँ जाऊँ। राजू और उसका परिवार सोने चले जाते हैं। तभी लल्लू चोर सोचता है। अच्छा, तो ये बात है, इन जादुई जूतों की वजह से ये इतना अमीर हो गया। चलो भाई राजू, अब तेरी बारी खत्म। अब मैं इन जूतों को पहनूंगा और मैं भी ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ पे बहुत सारा धन होगा। काफी रात हो जाती है और लल्लू चोर राजू के घर में जूते चुराने के लिए आ जाता है। वो जूते ढूंढ ही रहा होता है, तभी राजू को उसके कमरे में हलचल महसूस होती है और उसकी आंख खुल जाती है। चोर चोर, अरे कौन हो तुम? तभी लल्लू चोर अपनी जेब से एक नुकीली चीज निकालता है। राजू और उसका परिवार ये देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे ये चुप कर, ज्यादा शोर करोगे तो मैं। अब ये बताओ, वो जादुई जूते कहाँ हैं? कौन से जादुई जूते? यहाँ पे कोई जादुई जूते नहीं है। अबे बेवकूफ, किसी और को बनाना। मैंने खिड़की के पीछे से तुम्हारी सारी बात सुन ली। अब तुम जूते कहाँ हैं ये बताओगे या मैं? नहीं, हमें कुछ मत करना। मैं लाता हूँ जादुई जूते। राजू चोर को जादुई जूते लाकर दे देता है और लल्लू चोर जूते पहन लेता है। हाँ हाँ हाँ, अब आएगा ना मजा। हे जादुई जूते, मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ पे बहुत सारा धन हो। हाँ हाँ। लल्लू जादुई जूते से बोलता है, मगर वो जादुई जूते काम नहीं करते क्योंकि बाबा ने बताया था कि ये सिर्फ राजू की बात मानेंगे और किसी की नहीं। तभी अरे ये काम क्यों नहीं कर रहे? अरे बता, ये काम क्यों नहीं कर रहे? राजू मन में सोचता है, चलो अभी जादुई जूतों से बोलता हूँ कि इसे ले जाकर पुलिस के आगे खड़ा कर दो। हाँ, अब तुम गए। मतलब? राजू जादुई जूतों से बोलता है, हे जादुई जूतों, इस चोर को पुलिस स्टेशन ले जाओ। राजू की बात सुनकर जादुई जूते लल्लू चोर को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर साहब लल्लू को देखकर बोलते हैं, अरे तुम तो वही शातिर चोर लल्लू हो ना? अच्छा हुआ बेटा तुम यहाँ पे खुद ही आ गए, अब तो तुम गए। इंस्पेक्टर साहब लल्लू चोर को पकड़ लेते हैं और इसके बाद से राजू को गुफा से ज्यादा धन नहीं मिल पाता, मगर उसे जितना धन मिला होता है वो अपने दिमाग और मेहनत से उस धन को 2 गुना कर लेता है और खुशी खुशी रहने लगता है।